वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में स्क्रोटम के बारे में। आज हम देखेंगे स्क्रोटम का स्ट्रक्चर, उसमें कैसे टेस्टिस डिसेंड होता है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने स्क्रोटम के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था कि स्क्रोटम मेनली आप बोलते हो कि होता क्या है, एक बैग लाइक या पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ से राइज होता है, एब्डोमिनल वॉल्स के थ्रू क्या होता है, आगे आगे पाउच बैग लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, राइज होता है, जिसको आप हम कहते हैं स्क्रोटम। ठीक है, जो हैंग कहाँ करता है, बिटवीन टू थाइज के बीच में हैंग करता है। ठीक है, दूसरा चीज बोला था कि इसका एराइजेशन कहाँ होता है स्क्रोटम का। तो वहाँ पे आपको मैंने एक छोटा सा नॉर्मल बोला था कि जैसे आप बोलते हो कि ये एब्डोमिनल रीजन है, तो यहाँ से क्या होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस वाले जो रीजन है, यहाँ से क्या होता है, स्क्रोटम आगे आगे क्या होता है, डिसेंड होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दी गई थी। ठीक है, अगर टेस्टिस की डेवलपमेंट की बात करें तो नॉर्मल जो टेस्टिस होता है या टेस्टिस का जो डेवलपमेंट होता है, टेस्टिस का डेवलपमेंट क्या होता है, एब्डोमेन में ही होता है, ये भी बताया था आपको। ठीक है, कब होता है, आप बोलते हो कि जो 7 मंथ जो फीटस होता है उस टाइम में क्या होता है, टेस्टिस मतलब डेवलप हो जाता है। और आगे जाके फिर क्या होता है, इंग्विनल कैनाल जो होता है, इंग्विनल कैनाल के थ्रू वो किस में डिसेंड करता है, स्क्रोटम में। किस में डिसेंड करता है, स्क्रोटम में। ये देखते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे सारी चीजें कैसे होती है। ठीक है, अगर हम स्क्रोटम का स्ट्रक्चर देखें तो जैसे आपको बताया था स्क्रोटम कैसा है, आपका बैग लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है आपका, एक स्क्रोटम। ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो अगर आप स्क्रोटम की स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, 3 लेयर प्रेजेंट होते हैं। सबसे बाहर वाला लेयर क्या होगा आपका, स्किन। क्या होगा, इसको आप क्या बोलोगे, स्किन। ठीक है, नेक्स्ट इसके नीचे अगर हम बात करें लेयर की अंदर की, तो नीचे भी अंदर भी क्या होगा, एक लेयर प्रेजेंट होगा। इसको हम टर्म क्या देते हैं, डार्टोस मसल। क्या बोलते हैं इसको हम, डार्टोस मसल। तो जो सेकेंड लेयर है अंदर, इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया आपका, डार्टोस मसल। अब इसका फंक्शन मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। इसके अंदर भी क्या होगी, एक थर्ड लेयर होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रीमेस्टर मसल। क्या बोलते हैं, क्रीमेस्टर मसल। ठीक है, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, अगर आप टेस्टिस की बात करें, अगर आप स्क्रोटम की बात करें तो स्क्रोटम क्या होता है, टू इक्वल हाफ में डिवाइड होता है। यहाँ पे क्या होती है, एक लेयर बीच में क्या करती है, स्क्रोटम को इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। और इसके दोनों साइड क्या होते हैं, दो टेस्टिस क्या होके आगे आगे क्या होते हैं, प्लेस होते हैं। तो जो ये डिवीजन है, इसको हम टर्म क्या कहते हैं, सेप्टम स्क्रोटी। क्या बोलते हैं इसको हम, सेप्टम स्क्रोटी। ठीक है, आगे जाके सेप्टम स्क्रोटी अगर आप देखो बाहर की तरफ से क्या होता है, एक लाइन, सेंटर लाइन बीच रीजन के फॉर्म में दिखाई देता है। ठीक है, स्क्रोटम के बाहर, तो उसको हम टर्म क्या देते हैं, रेफ है। क्या बोलते हैं उसको हम, रेफ है। रेफ इन द सेंस मैंने बताया, जैसे बीच में डिवीजन है जो मसल की, जो क्या करता है, बीच में स्क्रोटम को 2 पार्ट में डिवाइड करता है लेयर। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम स्क्रोटी। ये बाहर की तरफ भी विजुअल होता है, ठीक है, डार्क लाइन के फॉर्म में। ठीक है, इसको हम टर्म क्या देते हैं, रेफे। क्या टर्म देते हैं, रेफे। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, दो टेस्टिस डिसेंड होगा। ठीक है,
चलिए, एक टेस्टिस ये हो गया, नेक्स्ट वन टेस्टिस क्या हो गया, ये हो गया। तो फिर टेस्टिस डिसेंट तो होता है स्क्रोटम में, पर वो वॉल से बिल्कुल क्या होता है, आप उसको फिक्स नहीं होता। तो इनके स्क्रोटम और टेस्टिस के बीच में क्या होता है, कुशन लाइक क्या होती है, लेयर प्रेजेंट होती है मसल की, यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा। इसको हम बोलते क्या है, गुअर्नाकुलम। क्या बोलते हैं इसको हम, गुअर्नाकुलम। या दूसरे टर्म में इसको हम क्या बोलते हैं, मीजोऑर्चियम। क्या बोलते हैं, मीजोऑर्चियम। ठीक है, जनरली होता क्या है, कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो काम कैसे करते हैं, कुशल लाइक। ठीक है, मतलब टेस्टिस को आसानी से क्या करते हैं, डिसेंट रखते हैं किसमें, स्क्रोटम में। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट होगा आपका गुअर्नाकुलम या मीजोऑर्चियम। तो क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है जो करता क्या है, कुशल लाइक अपीयरेंस देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें अब आगे, तो जो टेस्टिस है, टेस्टिस क्या करेगा, गैमेट फॉर्म करेगा। टेस्टिस से क्या, अभी आपको बताया गया था, टेस्टिस से क्या रिलीज होता है, डक्ट सिस्टम रिलीज होते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा अभी नॉर्मल देखेंगे क्योंकि हमें टेस्टिस का अलग से स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो टेस्टिस से जो डक्ट सिस्टम रिलीज होगा, आप बोलते हो कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ये क्या होगा आपका एपिपिडाइमिस का पार्ट, सेम इस साइड भी होगा। ठीक है, एपिपिडाइमिस से क्या होगा, एक डक्ट सिस्टम क्या होगा, बाहर की तरफ रिलीज होगा। ठीक है, इसको आप क्या टर्म देते हो, वासा डिफरेंशिया। इसको हम क्या बोलते हैं, वासा डिफरेंशिया। इसको आप क्या बोलोगे, एपिपिडाइमिस। ठीक है, आगे हमें और डिटेल पढ़ना है एपिपिडाइमिस एंड वासा डिफरेंशिया के बारे में, और ये ओवरऑल टेस्टिस को ही अलग से स्ट्रक्चर के फॉर्म में पढ़ना है। अभी तो फिलहाल हम स्क्रोटम में थोड़ा टेस्टिस के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो जो टेस्टिस होगा, टेस्टिस से क्या होगा, एक डक्ट रिलीज होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, एपिपिडाइमिस। एपिपिडाइमिस आगे जाके एक लॉन्ग ट्यूब के फॉर्म में एब्डोमिनल रीजन में जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, वासा डिफरेंशिया। ठीक है, बाकी भी आप बोलते हो टेस्टिस क्या काम करता है, ये गैमीट फॉर्म करता है। तो गैमीट फॉर्म करता है तो उसको एनर्जी, एटीपी वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके लिए भी क्या होगा, एब्डोमेन से क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, एब्डोमेन से आर्टरी अंदर की तरफ क्या होगी, डिसेंड होगी, जो किससे कनेक्टेड होगी, आपकी टेस्टिस से। इसको हम टर्म क्या देंगे, टेस्टिकुलर आर्टरी। ठीक, जो क्या कहता है, न्यूट्रिशन आप बात करो या एटीपी वगैरह की जो प्रोडक्शन की बात करते हो, क्या होगा, ब्लड सप्लाई के थ्रू क्या होगा, टेस्टिस में पहुंचेगा। नेक्स्ट, अब टेस्टिस अगर गैमीट वगैरह फॉर्म कर रहा है या प्रोडक्शन कर रहा है, तो कुछ वेस्ट भी फॉर्म करता होगा, तो वो भी यहाँ से रिलीज करना होगा। तो उसके लिए भी क्या होगा, यहाँ से वेन्स रिलीज होंगी। चलो, आपने बोला एक और कैपिलरी रिलीज हुई, इसको आप क्या टर्म दोगे, टेस्टिकुलर वेन। क्या बोलेंगे इसको हम, टेस्टिकुलर वेन। चलो आगे आप देखते हैं। अब आप बोलते हो कि ये टेस्टिस का प्रॉपर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए यहाँ पे नर्व्स वगैरह भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ साथ साथ में हमें क्या दिखाई देगा, नर्व्स भी दिखाई देंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, टेस्टिकुलर नर्व बोल सकते हो। ठीक है, ओवरऑल ये जो सारे स्ट्रक्चर आपने पढ़ा, टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर वेन, वासा डिफरेंशिया जो डक्ट है, टेस्टिकुलर वेन, एक क्या है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, और इस स्क्रोटम से कहाँ जाते हैं, आपके एब्डोमिनल रीजन में, एब्डोमिनल वॉल में जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते क्या है, स्पर्मेटिक, स्पर्मेटिक कॉर्ड। समझने के लिए थोड़ा मैं आपको बता दूं, सिंपल है। आप बोलते हो टेस्टिस, टेस्टिस क्या करेगा, गैमेट फॉर्म करेगा, गैमेट फॉर्म करेगा, गैमेट वहां से कहां रिलीज होंगे, एपिपिडाइमिस, एपिपिडाइमिस से कहां जाएगा, वासा डिफरेंस। एक टेस्टिस तो ये हुआ। दूसरा आप क्या बोलते हो कि टेस्टिस प्रोडक्शन कर रहा है, गैमेट फॉर्म कर रहा है, उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो एनर्जी की सप्लाई किसके थ्रू होगी, ब्लड के थ्रू होगी। तो एब्डोमेन से एंट्री रिलीज होगी, जो कहां आएगी, आपके टेस्टिस से अटैच होगी। कुछ वेस्ट भी वो फॉर्म करेगा, तो वेस्ट क्या होगा, वेन्स के थ्रू वापस रिलीज होगा। ठीक है, तो उसको आप बोलोगे टेस्टिकुलर वेन। उसकी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए वहाँ पे नर्व्स भी प्रेजेंट हो गया, नर्व्स की भी सप्लाई होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, टेस्टिकुलर नर्व्स।
ओवरऑल ये जो चारों चीज आपने पढ़ा, ये क्या होता है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है। कवरिंग में क्या होते हैं आपको दिखाई देंगे कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम कंबाइंड टर्म में क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड मतलब टेस्टिकुलर वेन, टेस्टिकुलर आर्टरी, वासा डिफरेंशिया एंड टेस्टिकुलर जो नर्व्स की आप बात कर रहे हो, एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, दिखाई देते हैं या पैक्ड होते हैं, जिसको हम टर्म कह देते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक है। अब ये स्पर्मेटिक कॉर्ड जब एब्डोमेन रीजन में एंटर करता है तो किसके थ्रू एंटर करता है, तो वो एंटर करता है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, इंग्विनल कैनाल। किसके थ्रू एंटर करता है, इंग्विनल कैनाल। ठीक है। ये क्या हुआ आपका, इसको आप क्या बोलोगे, यह है आपका इंग्विनल कैनाल। ठीक है। इंग्विनल कैनाल के थ्रू क्या होगा, ये सारे स्पर्मेटिक कॉर्ड भी कहाँ एंटर करेंगे, एब्डोमेन में। चलो ठीक है। अब आप बात करते हो कि अब इस इंग्विनल कैनाल के बेसिस पे हमें कुछ डिसऑर्डर भी पढ़ना है। आपको थोड़ा पिछली क्लास में थोड़ा आइडिया मैं दिया था। तो कभी कभार क्या होता है कि जो इंग्विनल कैनाल क्या होती है, जिस नॉर्मल आप बोलते हो जब टेस्टिस का फॉर्मेशन क्या होता है, फिटस में हो जाता है, वो आफ्टर 7 मंथ क्या होता है, वो स्क्रोटम में डिसेंड हो जाता है। किसके थ्रू डिसेंड होता है, इंग्विनल कैनाल के थ्रू होता है। यानी होता क्या होगा, पहले इंग्विनल कैनाल कैसा होता होगा, ओपन होता होगा। ठीक है। जब टेस्टिस डिसेंड हो जाता है किसमें, स्क्रोटम में, देन इंग्विनल कैनाल क्या होता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है। ये तो नॉर्मल में होता है। बट कभी कभार सम केस में क्या होता है कि जो इंग्विनल कैनाल है वो अनक्लोज होता है। कैसा होता है, अनक्लोज होता है। ठीक है। यानी कुछ केस में हमें क्या देखने को मिलता है, सम केस में ये जो इंग्विनल कैनाल है रिमेन अनक्लोज। या बोल सकते हो पैटर्न। ठीक है। तो होता क्या है उसके बेसिस पे कि जो एब्डोमेन रीजन का जो आप बोलते हो ना, जो इंटेस्टाइन वेरे का पार्ट या इंटेस्टाइनल पार्ट क्या होते हैं, इस इंग्विनल कैनाल के थ्रू क्या होते हैं, स्क्रोटम में हैंग करते हैं, स्क्रोटम में क्या होते हैं, इंटर कर जाते हैं, जिसको हम टर्म कह देते हैं, हैवी पेन वेरे होता है उस केस में, उसको हम बोलते क्या है, इंग्विनल हार्निया। क्या बोलते हैं उसको, टर्म देते हैं इंग्विनल हार्निया। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंग्विनल हार्निया। ठीक है। अब चलो, ये तो एक केस हो गया। कभी कभार क्या होता है कि जैसे आपने बोला कि नॉर्मल केस में क्या होना चाहिए कि टेस्टिस डिसेंड होना चाहिए स्क्रोटम में, डिसेंड होने के बाद क्या होना चाहिए, वो इग्नोरेंस का क्या होती है, क्लोज हो जाती है। ठीक है। लेकिन होता क्या है कभी कभार कि जब टेस्टिस फॉर्म हो जाता है उसके बाद आफ्टर 7 मंथ क्या होगा, उसको डिसेंड होना होता है। तो ये इंग्वेनल कैनाल क्या होती है, ओपन ही नहीं होती है, क्या होती है, क्लोज होती है। ठीक है। तो कभी सम केस में क्या होता है, सम केस, तो हमें अब इसके बाद क्या पढ़ना है, कुछ केस में क्या होता है, ये जो टेस्टिस है does not descend in scrotum। मतलब क्या हुआ कि इंग्विनल कैनाल क्या होता है, क्लोज रहता है, जिसके थ्रू क्या होता है, सेवन आफ्टर 7 मंथ या 7 मंथ बाद क्या होता है, जो टेस्टिस को डिसेंड होना चाहिए था किसमें, स्क्रोटम में, और डिसेंड नहीं पाता। उसका रीजन मेन ये है कि जो इंग्विनल कैनाल क्या होगा, यहाँ पे क्लोज होगा। ठीक है। तो इस टाइप कंडीशन या इस टाइप के जो हम टेस्टिस पढ़ते हैं उसको हम टर्म कह देते हैं क्रिप्टो ऑर्किडी। क्या बोलते हैं, क्रिप्टो ऑर्किडी, या दूसरे टर्म में इसको हम क्या बोलते हैं, छिपा हुआ टेस्टिस। ठीक है। आप पढ़ सकते हो, क्रिप्टो मतलब ये होता है छिपा हुआ। ठीक है। तो क्रिप्टो ऑर्किडी मतलब जब क्या होता है कि नॉर्मल टेस्टिस को क्या होना चाहिए, आफ्टर 7 मंथ फिटस के डेवलपमेंट के बाद टेस्टिस को डिसेंड किस में होना चाहिए, स्क्रोटम के अंदर, थ्रू इंग्विनल कैनाल। बट अगर इंग्विनल कैनाल ओपन ही नहीं हुआ तो टेस्टिस क्या होता है, एब्डोमेन रीजन में रुक जाता है, और नीचे आता है नहीं स्क्रोटम में। ठीक है।
तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टो ऑर्किड, या दूसरे टर्म में इसको हम क्या बोल सकते हैं, अनडिसेंडेड टेस्टिस। क्या बोल सकते हैं इसको हम, अनडिसेंडेड टेस्टिस। क्या बोल सकते हैं, डिसेंडेड टेस्टिस। ठीक है। अब अगर ऐसा हुआ तो इसके पेशेंट ही होते हैं ना, ठीक है। अगर नॉर्मल ऐसा कंडीशन किसी में दिखा तो इसके जो पेशेंट होते हैं, उनके पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, जो स्पर्म सिंथेसिस होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है या एब्सेंट हो जाती है। ठीक है। और ऐसे पर्सन क्या होते हैं, स्टेराइल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ठीक है। अब क्यों स्पर्म सिंथेसिस एब्सेंट हो गया, नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको पता है कि स्पर्म सिंथेसिस के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 93 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस की बात करें तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो आपका 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, उससे क्या होता है 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जब एब्डोमेन में जाएगा टेस्टिस तो स्पर्म सिंथेसिस होगा ही नहीं। ठीक है। तो तो ऐसे पेशेंट क्या होंगे, स्टेराइल ही तो होंगे। ठीक है। तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट क्या है, इसके लिए ट्रीटमेंट भी करते हैं। इसके लिए जो ट्रीटमेंट है, इसके लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट करते क्या है, करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्किडो फिक्सी। क्या बोलते हैं, ऑर्किडो फिक्सी। मतलब वापस क्या करते हैं, यहाँ पे हम इंगुइनल कैनाल को हम कट करते हैं। इंगुइनल कैनाल के थ्रू क्या करते हैं, वापस टेस्टिस को किस पे डिसेंड कराया जाता है, स्क्रोटम में। ठीक है। तो उसको हम बोलते क्या है, ऑर्किडो, आप फिक्सी भी पढ़ सकते हो या ऑर्किडो फिक्सी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें पढ़ना है कि ये जो डार्टोस मसल है, ठीक है, इस डार्टोस मसल का फंक्शन क्या है। ठीक है। तो देखो ये जो डार्टोस मसल अभी आपको यहाँ पे बताया गया था, ये जो डार्टोस मसल करता क्या है, डार्टोस मसल वर्क करता है एक तरह से, आप देख लो कि जो टेस्टिस को प्रॉपर टेम्परेचर मिल सके, जिसके बेसिस पे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस चलता रहे, उसमें डार्टोस मसल का काफी रोल है। डार्टोस मसल दो वे में काम करता है, एक तो विंटर, दूसरा आप बात करो तो सन। ठीक है। अब कैसे काम करता होगा, जैसे आपको बताया गया था अभी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन बॉडी। ठीक है, यही टेम्परेचर चाहिए। तो यहाँ पे करता क्या है डार्टोस मसल, विंटर में टेम्परेचर कम होता है। इसका मतलब थोड़ी है कि जो टेम्परेचर अगर आपस में फ्रीजिंग पॉइंट पे स्पर्मेटोजेनेसिस होगा या बहुत कम टेम्परेचर में स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, नहीं होगा। ठीक है। तो इसके लिए होना क्या चाहिए, एक प्रॉपर टेम्परेचर उसके पास होना चाहिए, टेस्टिस के पास। ठीक है। और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कितना चाहिए, 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए। इसका रोल कौन प्ले करता है, आपका डार्टोस मसल। वो करता क्या है, विंटर टाइम में कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। और जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो टेस्टिस क्या होगा, एब्डोमेन के रीजन तक पहुंच जाता है या एब्डोमिनल वॉल तक पहुंच जाता है या एब्डोमेन साइड में या बॉडी के साइड में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उसको टेम्परेचर मिलता है और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन समर केस में क्या करता है, ये रिलैक्स करता है। समर केस में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये करता क्या है, रिलैक्स करता है और उसको बॉडी से दूर ले जाता है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर क्या रहे, 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर से कम बना रहे और स्पर्मेटोजेनेसिस होता रहता है। डार्टोस मसल का मेन रोल किसमें है, टेम्परेचर मैनेजमेंट में है, टेम्परेचर को मेंटेन करने में है, किसका, टेस्टिस का, जिसके बेसिस पे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस चलने चाहिए, चलता रहे। ठीक है। तो करता क्या है, विंटर में वो कांटेक्ट होता है और टेस्टिस को क्या होता है, वो एब्डोमेन रीजन तक ले जाता है, जिसके बेसिस पे क्या होता है, टेस्टिस को टेम्परेचर मिल जाता है और क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस करता है। लेकिन समर केस में क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है बाहर और बॉडी टेम्परेचर तो ऑलरेडी क्या है आपका 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो उससे उसका 2 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो करेगा क्या, वो टेस्टिस को एब्डोमेन रीजन से क्या करता है, बाहर या दूर ले जाता है या वो क्या करता है, रिलैक्स करता है। ठीक है। डार्टोस मसल का मेन रोल किसमें है, टेम्परेचर मेंटेन में।
ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ चीजें याद करनी है, थोड़ा अलग हटके पॉइंट। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो एलिफेंट एंड व्हेल में स्क्रोटम प्रेजेंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, जो एलिफेंट होते हैं प्लस व्हेल, तो नॉर्मल ऐसा क्वेश्चन तो आपसे अगर दिमाग में हमेशा क्वेश्चन राइज होता है कि एलिफेंट और व्हेल तो क्या है, बड़े एनिमल में आते हैं, तो इनमें तो नॉर्मल बात है स्क्रोटम प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो बट इसमें स्क्रोटम क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्या होता है, स्क्रोटम एब्सेंट होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, थोड़ा स्पेशल पॉइंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो कंगारू है, कंगारू में अगर हम बात करें स्क्रोटम की, स्क्रोटम कहाँ प्रेजेंट होता है, इन फ्रंट ऑफ पेनिस। कहाँ प्रेजेंट होता है, इन फ्रंट ऑफ पेनिस क्या होता है, स्क्रोटम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम बैट की बात करें तो इसमें थोड़ा और ज़्यादा हमें कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है। अगर आप बैट की बात करो तो बैट में क्या होता है, टेस्टिस स्क्रोटम में कब आता है, टेस्टिस कम इन स्क्रोटम इन ब्रीडिंग सीजन, ब्रीडिंग सीजन। ठीक है, जब ब्रीडिंग सीजन इनका स्टार्ट होता है तब टेस्टिस कहाँ इंटर करता है, स्क्रोटम में इंटर करता है। उसके पहले कहाँ प्रेजेंट होता है, वो एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। तो कुछ चीजें आपको याद रखनी है, जैसे मेल एलिफेंट में स्क्रोटम क्या होता है, एब्सेंट होता है। कैंगारू में कहाँ प्रेजेंट होता है, इन फ्रंट ऑफ पेनिस। बैट में टेस्टिस कब डिसेंट होता है, स्क्रोटम में इन ब्रीडिंग सीजन। बाकी ह्यूमन के बारे में तो आपको बता ही दिया गया। ठीक है, स्क्रोटम का स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, 3 लेयर भी आपके याद रखेंगे, बाहर आपका स्किन है, सेकंड डार्टोस, थर्ड क्या है, मेस्ट्रल मसल है, फिर स्क्रोटम कंपार्टमेंट में डिवाइड है, जो डिवाइड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम। ठीक है, स्क्रोटी। ठीक है, और फिर आप उसमें टेस्टिस डिसेंड होता है, टेस्टिस और जो आपके बोलते हैं स्क्रोटम की वॉल है, उसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, आपका कोवर्नाकुलम या मेसोऑर्टियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, बाकी इंजुनल कैनाल के बेसिस पे भी कुछ डिसऑर्डर के बारे में आपको डिस्कस किया गया। तो ये सारी चीजें आप याद रखो।